नमस्ते बच्चों। आवर टीचर में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 8 के लिए हमारी दुनिया भूगोल विषय अंतर्गत इकाई 1 को देखेंगे। इस पाठ में हम लोग इकाई 1 हम लोग का है संसाधन। तो इस पाठ में हम लोग संसाधन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसमें हम लोग संसाधन क्या है, संसाधन का प्रकार, संसाधन की उपयोगिता, संसाधन का वितरण एवं संसाधन के संरक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, हम लोग आज देखते हैं संसाधन क्या है। तो हम लोग अपने आसपास की जितनी वस्तुओं को देखते हैं, अपने आसपास जो भी वस्तुएं हमारी नज़र में आती है और हमारे लिए उपयोगी है, क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। संसाधन हमारे आसपास जो भी वस्तुएं उपलब्ध हैं और हमारे लिए उपयोगी है, वह संसाधन कहलाता है। तो संसाधन का परिभाषा क्या हो जाएगा? प्रकृति में उपलब्ध सभी ज्ञात वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, क्या कहलाता है बच्चों? संसाधन कहलाता है। प्रकृति में उपलब्ध सभी ज्ञात वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, संसाधन कहलाता है। मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतुएं, वस्तुएं, पदार्थ सभी क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। तो आप लोग संसाधन को समझ चुके होंगे। प्रकृति में उपलब्ध जो भी वस्तु है जो मानव के लिए उपयोगी है, यानी कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, क्या कहलाता है बच्चों? संसाधन कहलाता है। जैसे भूमि, जल, वायु, मिट्टी, विद्यालय, पंचायत भवन, खनिज पदार्थ, खेत, तालाब, झील, जितनी सारी वस्तुएं सभी जो है सो क्या है? संसाधन है। तो आप लोग संसाधन को समझ चुके होइएगा। अब हम लोग को देखना है संसाधन की उपयोगिता, यानी कि संसाधन की क्या उपयोगिता है। तो अगर हम लोग देखें बच्चों, हम लोग अगर घर बनाते हैं, मान लिया तो घर बनाते हैं, तो घर बनाने में बहुत वस्तुओं की आवश्यकता होती है। जैसे घर बनाने में भूमि के, बालू का, सीमेंट का, जल का, ईंट का, लकड़ी, खिड़की, छड़, दरवाजा, मजदूर आदि सब जो है सो घर बनाने के लिए जरूरी है। अब घर बनाने में जो है सो हम भूमि का उपयोग करते हैं, बालू का करते हैं, जल का करते हैं। ये सब क्या है? ये प्रकृति द्वारा उपलब्ध है, इसलिए इसको हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इसी में कुछ संसाधन जो है जो मानव निर्मित किया है, यानी कि प्रकृति में जो पदार्थ उपलब्ध है उसी से मानव जो है सो उसके रूप में परिवर्तन कर दिया। जैसे ईंट है, खिड़की है, दरवाजा है, तो ये सब क्या कहलाएगा? यह सब मानव निर्मित कहलाएगा। अब उस घर बनाने में मजदूर लगा हुआ है, तो मजदूर क्या है? मानव ही है। तो मानव भी जो है सो अपने आप में संसाधन है। तो संसाधन को मुख्यतः हम लोग 3 भागों में, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन या मानवकृत संसाधन और मानव संसाधन कहते हैं। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब संसाधन की उपयोगिता, यानी कि संसाधन वही होगा जिसमें उसकी उपयोगिता हो, यानी कि उसका मूल्य हो, हमारे लिए वह उपयोगी है। तो मनुष्य जो है सो क्या करता है? संसाधन के रूप में परिवर्तन लाता है। स्थान में परिवर्तन लाने पर जो है सो उसके महत्व, उपयोगिता एवं मूल्य में वृद्धि हो जाती है। जैसे अगर लकड़ी है तो लकड़ी हम काट के लाए और उससे जो है सो मेज, कुर्सी, टेबल, दरवाजा आदि बना दिए, तो लकड़ी के रूप में परिवर्तन कर दिए। लकड़ी के रूप में जब हम परिवर्तन कर दिए तो उसके मूल्य में वृद्धि हो गई, उसके मूल्य में वृद्धि हो गई, उसकी उपयोगिता में वृद्धि हो गई। जैसे बालू है, तो बालू मान लिया नदी किनारे या मरुस्थल में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, तो वहाँ पर उसकी उतनी उपयोगिता नहीं है। लेकिन जब इसको हम शहर में, गांव में घर बनाने के लिए ले आते हैं, तो स्थान परिवर्तन करने के साथ ही उसके मूल्य में, यानी कि उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है, उसकी उपयोगिता में वृद्धि हो जाती है। तो कोई भी संसाधन तब बनता है जब उसका उपयोग अथवा मूल्य होता है। तो आप समझ गए संसाधन कब बनेगा? जब संसाधन का उपयोग हो, उसका मूल्य हो, वह ज्ञात हो, तो वह संसाधन कहलाएगा। तो संसाधन की उपयोगिता हम लोगों ने देख लिया। अब जो है सो संसाधन के प्रकार के बारे में
पढ़ना है। तो संसाधन के प्रकार को हम लोग देखें तो संसाधन मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है: प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो संसाधन को 3 वर्गों में बांटा गया है: प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। संसाधन को 3 वर्गों में बांटा गया है: प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन कहते हैं किसको है? तो प्रकृति प्रदत्त सभी वस्तुएं, यानी कि प्रकृति में जो भी वस्तुएं उपलब्ध है, जो प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई है, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। प्राकृतिक संसाधन का परिभाषा होगा: प्रकृति प्रदत्त सभी वस्तुएं प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। जैसे भूमि हो गया, मिट्टी हो गया, जल हो गया, जीव जंतु, हवा, प्रकाश, समुद्री जल, खनिज आदि सब क्या हो गया? प्राकृतिक संसाधन हो गया। दूसरा है मानव संसाधन। तो मानव संसाधन जो है सो मानव संसाधन का निर्माण एवं उपयोग दोनों करता है, यानी कि संसाधन प्रकृति में उपलब्ध जो भी वस्तु है उसको उपयोग के लायक मानव बनाता है और उसका उपयोग भी स्वयं करता है, यानी कि उपभोक्ता भी वह स्वयं है। यानी कि अपने वह तकनीकी ज्ञान और शिक्षा के बल पर जो है सो किसी वस्तु को वह उपयोग के लायक बनाता है। इसलिए मानव भी अपने आप में क्या है? मानव भी संसाधन है। तीसरा है मानव निर्मित संसाधन, यानी कि मानव जो वस्तु का निर्माण करता है, यानी कि प्रकृति में जो वस्तुएं उपलब्ध होती है उसके गुण और रूपों में परिवर्तन लाकर, उसके गुण एवं रूपों में परिवर्तन लाकर उपयोग के लायक बनाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं मानव निर्मित संसाधन। तो आप लोग समझ चुके होइएगा मानव निर्मित संसाधन किसको कहते हैं, मानव संसाधन किसको कहते हैं और प्राकृतिक संसाधन किसको कहते हैं। अब हम लोग प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण करेंगे। प्राकृतिक संसाधन को हम लोग बांटेंगे। तो प्राकृतिक संसाधन के वर्गीकरण का कई आधार है, जिसमें विकास एवं उपयोग के आधार पर है, उत्पत्ति के आधार पर है, उपलब्धता के आधार पर है, वितरण के आधार पर है, स्वामित्व के आधार पर है। इस आधार पर जो है सो हम लोग संसाधन का वर्गीकरण करते हैं। अब विकास एवं उपयोग के आधार पर इसको 2 वर्गों में बांटा गया है: वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन वो होता है जो ज्ञात होता है, जैसे पेट्रोलियम, सोना, अभ्रक, मैग्नीज, तांबा आदि ज्ञात है। जो संसाधन ज्ञात है, जो हमारे जानकारी में है, वह जो है सो वास्तविक संसाधन कहलाएगा। जैसे पेट्रोलियम जो है सो 1859 से पूर्व इसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो यह संभाव्य संसाधन था, लेकिन जब इसके बारे में जानकारी हो गई तो यह ज्ञात संसाधन वास्तविक संसाधन हो गया। दूसरा संभाव्य संसाधन, जिसके बारे में संभावना है कि भविष्य में वह संसाधन हो जाएगा, यानी कि मान लिया उसके बारे में हमें जानकारी उपलब्ध है लेकिन तकनीकी विकास नहीं होने के कारण हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। जैसे केरल में थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, लद्दाख में यूरेनियम पाया जाता है, लेकिन तकनीकी विकास नहीं होने के कारण उसका उपयोग हम अभी नहीं कर रहे हैं, तो वह जो है सो संभाव्य संसाधन है। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर भी संसाधन को वर्गीकृत किया गया है। इसमें जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन उसको कहते हैं जो जीवित है, जो सजीव है, जैसे पेड़ पौधा, वन्य जीव जंतु आदि जो है तो क्या कहलाएगा? जैव संसाधन कहलाएगा। अजैव संसाधन उसको कहते हैं जो निर्जीव है, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं, निर्जीव है, जैसे खनिज, चट्टान, मिट्टी, भूमि, खेत, तालाब, नदी, नहर आदि जो है सो अजैव संसाधन है। तो जैव संसाधन सजीव को कहेंगे, अजैव संसाधन निर्जीव को कहेंगे। अब है उपलब्धता के आधार पर। उपलब्धता के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है: नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। संसाधन को 2 वर्गों में नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन उसको कहते हैं जिसकी पूरा पूर्ति हो जाए, अर्थात जो खत्म नहीं होता है, जैसे सूर्य प्रकाश, पवन, कुछ मात्रा में पेड़, यानी कि अगर हम उसको बड़े पैमाने पर काटे न तो जल, ये सब जो है सो नवीकरणीय संसाधन है। और नवीकरणीय संसाधन वह है जो सीमित है, खत्म हो जाता है, जैसे लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, अवरक
आदि जो है सो अनवीकरणीय संसाधन है। अब हम लोग वितरण की दृष्टि से देखते हैं, तो वितरण की दृष्टि से जो है सो बांटा गया है सर्वव्यापक संसाधन और स्थानीय संसाधन। सर्वव्यापक संसाधन उसको कहते हैं जो सभी जगह पर उपलब्ध है, यानी कि सभी जगह पाया जाता है, जैसे मिट्टी, पवन। स्थानीय संसाधन वह है जो किसी स्थान विशेष पर पाया जाता है, जैसे अवरक, यह झारखंड में बड़े पैमाने पर पाया जाता है, कोडरमा में। यूरेनियम जादूगोड़ा में पाया जाता है बड़े पैमाने पर। थोरियम केरल में पाया जाता है बड़े पैमाने पर। तो जो स्थान विशेष पर पाया जाता है उसको स्थानीय संसाधन कहते हैं, और जो सभी जगह पाया जाता है उसको सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं। अब है स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 3 वर्गों में बांटते हैं: निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। निजी संसाधन कहते हैं जिस पर व्यक्ति विशेष का स्वामित्व होता है, जैसे कोई भूमि है वह किसी खास व्यक्ति का है तो वह निजी संसाधन कहलाएगा। पोखर है वह किसी खास व्यक्ति का है तो वह निजी संसाधन कहलाएगा। राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा किसी राष्ट्र के अंदर जो संसाधन पाया जाता है उसको राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे अगर समुद्र तट से 19.2 किलोमीटर तो है तो इसका उपयोग हम कर सकते हैं। 19.2 किलोमीटर से 200 किलोमीटर का क्षेत्र जो है अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। इसका अनुमति लेके या अनुसंधान के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। और 200 किलोमीटर से जो आगे होता है वह महासागरीय क्षेत्र होता है, यह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है। अब है प्राकृतिक संसाधनों का वितरण एवं उपयोग। प्राकृतिक संसाधन जो है सो सभी जगह एक समान नहीं पाया जाता। प्राकृतिक संसाधन के वितरण में जो है असमानता है। इसका कारण है भौगोलिक कारण है, तकनीकी कारण है, शिक्षा का है। तो जैसे भौगोलिक कारण स्थल का रूप अगर हम ले तो इस भिन्नता देखने को मिलता है, जैसे कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो है सो बर्फ जमा हुआ रहता है, पहाड़ी क्षेत्रों में पेड़ ज़्यादा है, पठारी क्षेत्रों में जो है सो खनिज संसाधन भरपूर है, मैदानी क्षेत्र जो है सो खेती के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उर्वर भूमि है। अक्षांशीय विस्तार भी जो है सो किसी क्षेत्र के संसाधन को प्रभावित करता है, समुद्र तट से दूरी प्रभावित करता है। जैसे जहाँ अक्षांशीय विस्तार को अगर हम देखें तो विषुवतीय क्षेत्र में जो है सो ज़्यादा गर्मी की प्राप्ति होती है, ज़्यादा ताप की प्राप्ति होती है। ध्रुवीय क्षेत्र में जो है सो ताप की प्राप्ति कम होते जाती है। जो ऊंचाई जाते हैं तो हवा जो है सो विरल होते जाती है। तो इस प्रकार जो है सो भौगोलिक कारक संसाधन को प्रभावित करता। अब तकनीकी ज्ञान और शिक्षा भी जो है सो संसाधन के वितरण और उपयोग को प्रभावित करता है। जैसे अफ्रीका क्षेत्र में बहुत सारे खनिज संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन तकनीकी ज्ञान न होने के कारण उसका जो है सो बड़े पैमाने पर उपयोग नहीं किया जाता है। उसी प्रकार जो है सो प्राकृतिक संसाधन जहाँ पर शिक्षा का अभाव है तो वह जो है सो उस दृष्टिकोण से संसाधन का उपयोग नहीं कर पाते हैं, बड़े पैमाने पर नहीं कर पाते हैं। यानी कि तकनीकी ज्ञान और शिक्षा संसाधन के उपयोग के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब प्राकृतिक संसाधन की संरक्षण की आवश्यकता क्यों? तो प्राकृतिक संसाधन जो है सो बहुत सारे संसाधन है, सीमित मात्रा में उसका अत्यधिक मात्रा में दोहन किया गया है और अविवेकपूर्ण के इस्तेमाल करने के कारण वह धीरे धीरे अब समाप्त हो रहा है। तो समाप्त हो रहा तो आने वाली पीढ़ी के लिए जो है सो दिक्कत महसूस होगा, आने वाली पीढ़ी के लिए वह संसाधन खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए यह जरूरी है कि संसाधनों का संरक्षण किया जाए। हम लोग जो है सो अविवेकपूर्ण दोहन करने के कारण जो है सो बहुत सारे संसाधनों को प्रदूषित कर दिए हैं, बहुत सारा संसाधन खत्म हो गया। तो संरक्षण से तात्पर्य है जो प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करें जो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा रहे और उसका कुछ संसाधनों का पुनः पूर्ति भी हो सके। जैसे जब हम लोग जंगल का अगर उपयोग करते हैं, वृक्ष का उपयोग करते हैं, तो जितना वृक्ष काटें उस मात्रा में वृक्ष लगा दिया जाए और संसाधनों का बर्बादी न करें और विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल करें, जिससे जो है सो संसाधन को बेहतर उपयोग किया जा सके और आने वाले पीढ़ी को के लिए बचाया जा सके। तो ये हम लोगों का आज संसाधन के बारे में आपके पाठ में था। इसके पाठ को हम लोगों ने आज पूरा कर लिया। अगले दिन हम लोग जो है सो इस पाठ का यानी कि इकाई
एक में जो संसाधन है उसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। आप लोगों से बच्चों निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में प्रचार प्रसार करें। धन्यवाद।